डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 6 का 5th चैप्टर अनमोल नमक पढ़ेंगे। अनमोल का मतलब होता है जिसकी कोई कीमत ना आंकी जाए, क्योंकि हमारे जीवन में नमक का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अगर खाना हम बिना नमक के बनाएंगे तो हमें वो स्वादिष्ट नहीं लगेगा। नमक की कीमत हमारे सोने चांदी हीरे मोती से भी ज़्यादा बताई गई है। एक बार हम सोने चांदी हीरे मोती के बिना अपना जीवन निकाल सकते हैं, परंतु बिना नमक के हम खाना बिल्कुल भी नहीं खा पाते हैं। इसलिए नमक की कीमत हीरे मोती से भी ज़्यादा बताई गई है, यानी कि अनमोल है। इसकी कोई कीमत हम नहीं आंक सकते। लेसन पढ़ने से पहले हम शब्दार्थ पर एक नज़र डाल लेते हैं। अक्लमंद, समझदार, बड़ाई, प्रशंसा, शुद्ध, पवित्र, ताकतवर, बलवान, अनमोल जिसकी कीमत न हो, बेइज्जती, अपमान, मोल, कीमत। मोल का मतलब होता है कीमत, अनमोल जिसकी कोई कीमत ना हो। इस कहानी में नमक की महत्ता को दर्शाया गया है कि नमक का हमारे जीवन में कितना महत्व है। मानव जीवन में नमक का बहुत बड़ा महत्व है। नमक का मोल तो हीरे मोती और सोने से भी ज़्यादा बताया गया है। बहुत पुरानी बात है, एक राजा था। वह अपने आप को बहुत ही अक्लमंद समझता था। उसे लगता था कि वह देश का सबसे ताकतवर शासक है या राजा है। वह अपने राज्य में उन चापलूस लोगों को पसंद करता था जो हमेशा उसकी बड़ाई करते थे। यह मनुष्य शरीर है, वो सब हम क्या करते हैं, अपनी बड़ाई सुनना पसंद करते हैं। ऐसे ही एक राजा था जिसे अपनी बड़ाई सुनना पसंद था। चाहे सही है या गलत, उसके सामने उसकी बड़ाई करोगे तो वो उसको अच्छे लगेंगे। अगर सत्य से उसका सामना करवाते हैं तो वो उसको अच्छा नहीं लगता है। अब उस राजा के देखो बच्चों, 3 बेटियां थीं। अब उन तीनों बेटियों का स्वभाव भी अलग अलग था। एक दिन राजा ने तीनों बेटियों से पूछा कि वे उसे कितना प्यार करती है। पहली बेटी ने कहा, पिताजी मैं आपको अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। मेरा प्यार सोने के समान अनमोल है। अब वो बता रही है कि जो सबसे महंगी चीज़ दुनिया में है सोना है, उसी के बराबर वो अपने प्यार को, पिताजी के प्यार से मतलब मुलाकात करवा रही है या उसे बता रही है कि मेरा प्यार सोने से भी ज़्यादा अच्छा है। अब दूसरी बेटी बोली, पिताजी आपके लिए मेरा प्यार समुद्र की तरह गहरा है, वह हीरे मोती की तरह शुद्ध है। अब तीसरी बेटी बहुत ही शर्मीली थी। जब राजा ने उसे पूछा, वह बोली, पिताजी मेरा प्यार आपके लिए ऐसा है जैसा एक बेटी का बाप के लिए, यानी मेरा प्यार ऐसा है जैसा एक बेटी के लिए बाप के लिए जो प्यार होना चाहिए वही मेरा प्यार आपके लिए है। परंतु पिताजी को संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि वो तो अपनी प्रशंसा सुनने का आदी था। राजा ने तीसरी बेटी से फिर पूछा, तुम मुझसे प्यार कितना करती हो? बेटी बोली, मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि नमक से। अब वो बार बार पिताजी उससे पूछ रहे हैं तीसरी बेटी से, तो उसने फिर कहा कि जितना मैं नमक से प्यार करती हूँ उतना ही मैं आपसे करती हूँ। परंतु दोनों बेटियों से तीसरी बेटी थी वो बहुत समझदार थी, परंतु उसकी समझ अपने पिता की समझ से मिलती नहीं थी। अब वो दोनों बेटियाँ थी ना, वो अपने पिता को समझती थी कि पिता को सिर्फ प्रशंसा पसंद है, इसलिए उनके अनुसार उसने जवाब दे दिया। परंतु तीसरी बेटी ने उसको वास्तविकता से परिचय करवाया, इसलिए उसने उसको कहा कि मैं तो आपको नमक जितना प्यार करती हूँ। यह सुनकर राजा अपनी छोटी बेटी से बहुत नाराज हो गया। उसे लगा राजकुमारी ने उसकी बेइज्जती की है। उसने अपनी दोनों बड़ी बेटियों की शादी 2 राजकुमारों से कर दी। परंतु जब छोटी बेटी की शादी की बात आई तो राजा ने उसकी शादी एक भिखारी से कर दी। राजकुमारी बहुत समझदार थी, उसने खुशी खुशी अपने पिता का फैसला मान लिया और भिखारी के साथ चली गई। यानी उसने अपने पिता का मान रखा, जो उन्होंने किया उसको उसने मान लिया। एक बार भी उसने ना नुकुर नहीं किया, मना नहीं किया। राजकुमारी ने अपने पति के बारे में जानने की कोशिश की। उसके पति ने उसे बताया कि वह कोई भिखारी नहीं है, वह तो इस राज्य में काम ढूंढने के लिए आया था। काफ़ी दिन से कोई काम नहीं मिला तो वह खाना मांगने लगा। इसी कारण राजा ने उसे भिखारी समझ लिया। वह लड़का बहुत मेहनती था। इतनी समझदार पत्नी पाकर उसने ज़िंदगी की नई शुरुआत की।
राजकुमारी अपने गहने बेचकर एक ज़मीन का टुकड़ा खरीद लिया। वह अपने पति के साथ उस ज़मीन के टुकड़े पर खूब मेहनत से खेती करने लगी। दोनों की मेहनत रंग लाई। उनके खेत में खूब अच्छी फसल हुई। अनाज बेचकर उन्हें खूब रुपया मिला। इस रुपए से उन्होंने और ज़मीन खरीद ली। धीरे धीरे उस गांव की सारी ज़मीन उनकी हो गई। उन्होंने एक बड़ा सा मकान भी बना लिया। उनका घर किसी महल से कम नहीं लगता था। अब वे दोनों राजा रानी की तरह जिंदगी बिताने लगे। एक दिन उन्होंने राजा को खाने पर बुलाया। राजकुमारी ने अपने पिता को बहुत प्यार से बिठाया। राजा अपनी बेटी को पहचान नहीं पाए क्योंकि राजकुमारी के चेहरे पर घूंघट था। उसने अपना घूंघट नहीं हटाया। वो तो अपने पिता को जानती थी पर पिता नहीं जानता था कि ये मेरी बेटी है। राजकुमारी ने राजा की थाली में तरह तरह के पकवान परोसे। जब राजा खाने लगे तो उन्होंने देखा कि सारा खाना बिना नमक का बना हुआ था। यह देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से से बोले, क्या तुमने मेरी बेइज्जती करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? यह कैसा मजाक है? बिना नमक का खाना भला कौन खा सकता है? राजकुमारी अपना घूंघट उठाकर राजा से बोली, तो आपको नमक बहुत पसंद है, हीरे मोती और सोने से भी ज़्यादा। अब राजा की समझ में आया कि नमक की कीमत तो हीरे मोती से भी ज़्यादा है। उसने अपने व्यवहार के लिए अपनी बेटी से माफ़ी मांगी। उसने अपना सारा राज्य बेटी और दामाद को दे दिया। अब उसे नमक का मोल समझ में आ गया। बेटी ने अपने पिता को नमक का मोल समझाने के लिए ये सब किया। अंत में राजा को समझ में आ गया कि वास्तव में नमक का मोल कितना है। वो हीरे मोती सोने चांदी से भी ज़्यादा है। बच्चों करते हैं, सोचिए और बताइए प्रश्न। पहला प्रश्न है, राजा को कैसे लोग पसंद थे? कैसे लोग पसंद थे? राजा को चापलूस लोग पसंद थे। सेकंड है, राजा की तीनों बेटियों ने राजा को क्या क्या जवाब दिए? उत्तर है, देखो, पहली बेटी ने कहा, पिताजी मैं आपको अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। मेरा प्यार सोने के समान अनमोल है। दूसरी बेटी बोली, पिताजी आपके लिए मेरा प्यार समुद्र की तरह गहरा है, वह हीरे मोती की तरह शुद्ध है। तीसरी बेटी बोली, मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना नमक से। अगला प्रश्न है, भीख मांगने वाला कौन था? भीख मांगने वाला कौन था? राजकुमार। भीख मांगने वाला राजकुमार था। अगला है, क्या नमक वास्तव में अनमोल है? तब है हाँ, नमक वास्तव में अनमोल है। इसका मोल हीरे मोती और सोने से भी ज़्यादा है।
अगला है बहुविकल्पीय। राजा को कैसे लोग पसंद थे? कैसे लोग पसंद थे? चापलूस। कैसे लोग पसंद थे? चापलूस। अगला है, राजा की तीसरी बेटी कैसी थी? शर्मिली। शर्मिली। अगला है, भिखारी कौन था? राजकुमार। बहुविकल्पीय तो हो गए हैं, अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।